लगातार जब हम बड़े हो रहे थे और पुलिस के व्यवहार पे बात हो रही थी, ख़ासकर दंगों में पुलिस का जो व्यवहार होता है, सांप्रदायिक दंगे हों या दूसरी तरह के दंगे हों, जैसे अभी हरियाणा में भी दंगे हुए, जाट वर्सेस हिंदू हो गया और कई जगह दंगे होते हैं। पुलिस रिफ़ॉर्म की चर्चा हमेशा की जाती है। क्या लगता है आपको, जो नए क्रिमिनल कानून बने हैं उसके बाद पुलिस रिफ़ॉर्म की जो बात इतने सालों से हो रही है, क्या उस वो रिफ़ॉर्म हो जाए तो फ़र्क पड़ेगा? नहीं, देखो पेपर पे तो पुलिस रिफॉर्म हो ही गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 2006 या 7 में जजमेंट आया था, प्रकाश सिंह मैटर जिसे कहते हैं। उसमें उन्होंने 5-6 बातें कही थी। कई स्टेट्स हैं, 10-12 स्टेट्स हैं जिन्होंने वो ज्यों की त्यों लागू भी कर दी हैं, थोड़ा बहुत डाइल्यूट करके, लेकिन वो प्रोविजंस उन्होंने लागू कर दिए। कंप्लेंट्स अथॉरिटी बना दी, एक बोर्ड बना दिया उनके ट्रांसफर्स के लिए। आपने जो है वो उनके टेन्योर फिक्स कर दिए पेपर के ऊपर, कटिंग एज लेवल पे, एसएचओस के, एसपीस के, डीजी के। राजनीतिक आकाओं से मुक्त हो पाई पुलिस? राजनीतिक एकाउंट से मुक्त करने के लिए एक उन्होंने ट्रांसफ़र बोर्ड की बात की थी, वो कर दिया आपने। आपने कहा डीजी को आपको यूपीएससी की पैनल से सेलेक्ट करना पड़ेगा, सब कुछ कर दिया आपने। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ होने के बाद भी जो राजनीतिक आकाओं से मुक्ति वाली बात थी वो तो सफल हुई नहीं। पुलिस रिफॉर्म जैसी तो कोई एग्ज़ैक्टली। चीज़ आई नहीं। हुँ। तो पुलिस रिफॉर्म के लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा। पुलिस हाँ, रिफॉर्म जो है, ये छोटे मोटे जो ये तमाम चीज़ें हैं कि राजनीतिक अकाओं से मुक्त कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इससे काम नहीं चलेगा। पुलिस रिफॉर्म्स के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई आप पुलिस रिफॉर्म का हमारा जो रोड मैप है वो क्या है, हम कहाँ ले जाना चाहते हैं पुलिस वाले को। अगर आपके कुछ तो सेट चीज़ें होनी चाहिए और कुछ जो है वो मतलब कुछ आपके डिस्क्रिशंस ख़त्म होने चाहिए, या डिस्क्रिशंस को ऑब्जेक्टिफाई करना चाहिए। जैसे? ऑब्जेक्टिफाई का मतलब जैसे मतलब आप अरेस्ट ही करते हैं भाई, आप अरेस्ट को चेक करने के लिए एक बॉडी क्यों नहीं बन सकती है? कंप्लेंट्स अथॉरिटी को चेक बनाने के बजाय, जिसमें कि आप फर्जी जो है वो लोग बिठा देते हैं कंप्लेंट अथॉरिटी के नाम पे, और वो फर्जी लोग जो है वो फर्जी तरीके से उन कंप्लेंट्स को चेक करते हैं। भाई आप उन कंप्लेंट्स को उन्हीं लोगों से चेक कराते हैं जिनके खिलाफ वो कंप्लेंट्स दी गई है, वहीं भेज देते हैं आप, वहीं से चेक करके रिपोर्ट होकर के आ जाती है, एक आपका सिस्टम बन जाता है। आप वही अरेस्ट के लिए आप एक बॉडी बना दीजिए कि हर अरेस्ट के लिए आप जिम्मेदार हैं साहब। ये रहे पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स क्या लागू होते हैं क्या? पुलिस ने अरेस्ट करने समय पैरामीटर लागू किए थे जो कानून के हिसाब से ही हैं और जो कोर्ट्स के हिसाब से हैं? और ये इन पैरामीटर्स पे क्या मजिस्ट्रेट ने, इनको जुडिशल मजिस्ट्रेट ने स्क्रूटनी की थी? और नहीं की थी तो जाइए, फिर आप जाइए साहब। एक तो है अरेस्ट, दूसरा है बेल। बेल इज़ द राइट व्हिच इज़ बेल, नो हाँ, मोर। बेल, बेल के लिए क्यों नहीं आप बनाते? आप बेल के लिए कमेटीज बनाइए। हम पाते हैं कि लोअर कोर्ट्स में तमाम बेल्स एज ए मैटर ऑफ रूटीन रिजेक्ट होती हैं, क्योंकि वो चांस नहीं लेना चाहते। हर आदमी को हाई कोर्ट जाना पड़ता है। क्यों जाते हैं भैया हाई कोर्ट आप? फिर लोअर कोर्ट्स क्यों बनाई हुई हैं आपने? लोअर कोर्ट और पुलिस के बीच में एक नेक्सस नहीं है, क्योंकि जो बेल होनी चाहिए, जो दिख रहा है सामने से कि बेल हो जानी चाहिए, पॉलिटिकल मामले हैं, प्रोटेस्ट के मामले हैं, इन सब में बिल्कुल जो पुलिस चाहती है लोअर जुडिशरी वही कर रही है। राहत नहीं है कहीं यही नागरिक तो मैं को। एग्जैक्टली कह रहा हूँ कि पुलिस रिफॉर्म्स में आप रिफॉर्म्स की तरफ तो जा नहीं रहे हैं। आप तो कुछ एक टेक्निकल आपने प्लेटफॉर्म्स बना दिए हैं और आप सोचते हैं कि पुलिस रिफॉर्म ये हो। 3-3 साल तक लोग बिना किसी चार्ज के अंदर है, बंद हैं। बताइए। तो वो बंद इसीलिए बंद है क्योंकि जो रिफॉर्म जैसी जो चीज़ थी वो तो रिफॉर्म तो लागू हुई नहीं है। कोई पूरा जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें 3-4 जो मेन मेन ब्रांचेज हैं वो सब इंटर लिंक्ड हैं। खाली पुलिस को रिफॉर्म करने से सिटीजन को रिलीफ नहीं मिल रहा है, खाली जुडिशरी को रिफॉर्म करने से सिटीजन को रिलीफ नहीं मिल रहा है, खाली प्रोसिक्यूशन को रिफॉर्म करने से नहीं मिल रहा है। आपको रिफॉर्म्स को जो है एक लंबे उसमें जो है और इंटीग्रेटेड रिफॉर्म की ज़रूरत है। सभी एक दूसरे से लिंक्ड हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो एक इंटरकनेक्टेड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है आपको। और उसमें जो चीज़ें जहाँ पे परेशानियाँ हो रही हैं उन परेशानियों को स्पेसिफिक रूप से दूर करने की ज़रूरत है। भाई अभी डिलेज होते हैं, अब अदालतें नहीं मानती कि डिलेज जो है साहब वो अदालतों की मेहरबानी से ही हो रहे हैं। इससे बड़ा रोल अदालतों का अपना रोल है। कॉन्स्टिट्यूशनल हम कोर्ट्स जो है वो लगातार ये कहती हैं कि साहब ये अगर नहीं हो रहा है तो इंडिविजुअल लिबर्टी को
धक्का लग रहा है, ये नहीं हो रहा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो है वो हर्ट हो रही हैं, सब कुछ आप कह रहे हैं, लेकिन डिलेज़ का आप नहीं ओन करते हो। और डिले का क्यों नहीं ओन करते? अब ये कि हमें डिले को टाइट करना ज़रूरी है। हम तो डिले को टाइट करने के लिए तो कुछ भी नहीं है इन प्रोविजंस में। आपने खाली ये कहा कि जिस दिन ट्रायल बंद हो जाएगा उसके 3 महीने में आपको जजमेंट देना पड़ेगा या 1 महीने में जजमेंट देना पड़ेगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? अब ट्रायल चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, कब तक चलता रहेगा ट्रायल? और चार्जशीट आपने दे भी दी, नहीं दी चार्जशीट, अरेस्ट भी करके बैठे हुए हैं लोग, चार्जशीट ही आप नहीं देते हैं। तो जहाँ पे रिफ़ॉर्म चाहिए, जहाँ पे कि मतलब प्रॉब्लम है, रिफ़ॉर्म तो वहाँ चाहिए ना, और वो टू द पॉइंट रिफ़ॉर्म होने चाहिए। आपने जहाँ डिस्क्रिशन दिया है, जैसे मैंने कहा, जहाँ भी डिस्क्रिशन दिया है वहाँ पे आपको लक्ष्मण रेखाएं बनानी पड़ेंगी कि जैसे ही आप इस को ट्रांसग्रेस करते हैं वैसे उसके बाद किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं है। भाई मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर ट्रायल डिले हो रहा है तो ट्रायल जज शुड बी डिसमिस्ड आफ्टर ए टाइम। भाई आप इस लायक ही नहीं ट्रायल कर सकें, आप ट्रायल क्यों नहीं ख़त्म कर सकते? जजेस के